स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। मैं आज आपकी मुलाकात अपने नवासे से करवाता हूं, जो कि यहाँ स्वीडन में एक स्कूल में पढ़ता है। उससे हम बातचीत करेंगे और इसका मकसद ये है कि जो छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ख़ुसूसन जो 1 से 3 क्लास तक, 1 से 3 ग्रेड तक, उन बच्चों के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों की इस्लामी तालीम और तरबियत है, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा और बहुत सी जो बच्चों की दिलचस्पी की बातें होंगी वो इसमें हम शामिल करते जाएंगे। और जब आप लोग देखेंगे, वालिदैन देखेंगे और बच्चे देखेंगे, वो हमें फिर इस बारे में बताएंगे ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। तो आइए आज के इस पहले व्लॉग में आपकी मुलाकात मैं अपने नवासे से करवाता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? इब्राहिम चौधरी मोहम्मद। मोहम्मद इब्राहिम चौधरी। जी। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास। 1 क्लास में। और आप कहाँ रहते हैं? वेस्टरोस। वेस्टरोस में रहते हैं। तो वेस्टरोस कहाँ पे है? स्वीडन से। ये स्वीडन में है। स्वीडन में। तो स्वीडन का एक शहर है, आप उसमें रहते हैं। तो आप 1 क्लास में पढ़ते हैं? जी। और आपके स्कूल का क्या नाम है? फ्रेडरिक्सबर्ग स्कूल। फ्रेडरिक्सबर्ग स्कूल। तो स्कूल अच्छा है? जी। आपको मज़ा आता है स्कूल जाने में? जी। तो क्या करते हो स्कूल में? खेलता है फुटबॉल और थोड़ा सा बाहर से थोड़ा सा खेलता है। और फुटबॉल खेलते हैं बाहर जाके? जी। तो ज़्यादा आप स्वीडिश में बात कर सकते हो? जी। और आपको उर्दू भी आती? उर्दू पढ़ते हो आप स्कूल में? जी। मतलब आप एक दफ़ा पढ़ते हो हफ्ते में? जी, एक दफ़ा हफ्ते में। तो कितने स्टूडेंट है उसमें जिसमें आप उर्दू पढ़ते हो? 2 आपके स्कूल से 2 बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ते हैं? जी। अच्छा, तो टीचर आपके अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं आपको? जी। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है पढ़ना? जी। तो उर्दू और कुरान शरीफ आपको थोड़े एक जैसे लगते होंगे? जी, थोड़ा सा। स्कूल में जब आपकी स्टडी ख़त्म हो जाती है तो फिर आप जो आपका जो फ्री तीद होता है, जी, प्ले ग्रुप, उसमें भी आप जाते हो? जी। तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं आप लोग? खेलते हैं थोड़ा सा खेलते हैं गेम्स आप? अच्छा, तो अभी आप ख़बरें भी देखते हो? वहाँ स्कूल में भी देखते हो ख़बरें? जी। तो आजकल क्या हो रहा है, ये जो बहुत ज़्यादा जो लड़ाई की बात सुनते हैं, किस मुल्क की में लड़ाई लगी हुई है, किसकी है ये? यूक्रेन और रूसलैंड। यूक्रेन और रशिया की? रशिया। जी। अच्छा, तो इस कितनी देर होगी इस जंग को अभी? एक साल। 1 साल हो गया है? अच्छा, इसका मतलब ये पिछले साल शुरू हुई थी? अच्छा जी, 22 दिसंबर मेरे ख्याल से। अच्छा, कुछ जगह यानी फरवरी 22 से शुरू हुई थी? जी, मेरे तो ख्याल भी से। 1 साल हो गया। जी। तो इसमें क्या इसका नुकसान क्या है इस जंग का? अब कह रहे हैं कब स्टार्ट हो गया था? हाँ, नहीं, इसका क्या, ये क्यों फाल लेता है ये? क्यों उसे डेंजर है? हाँ, इससे क्या डेंजर है इस जंग से? जंग से वो सी लोगों मरता है और बॉम्ब होता है वो लैंड से, और खाना वो जले जाता है। तो आपको मतलब कि जंग से बहुत से लोग मरते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और लोग काम नहीं कर सकते। तो ये जंग किसने शुरू की है आपके ख्याल में? कौन इसका है अंसवारी, कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? रूसलैंड है। रूसलैंड ने क्यों शुरू की है? वो ने शिकायत था यूक्रेन से। यूक्रेन वो रूसलैंड की डील है, हिस्सा है। जी। आप svenska बोल सकते हो, जहाँ मुश्किल लगे ना आप svenska बोल सकते हो। जी, Ryssland sa till Ukraina att Ryssland tyckte att Ukraina var en del av Ryssland, men Ryssland hade rätt och lite fel. यानी आपका मतलब कि रशिया का मतलब था कि यूक्रेन उसका हिस्सा है? जी। और आपके ख्याल में कुछ उसकी बात दुरुस्त है, कुछ गलत है? थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा राइट है। हाँ, कैसे? svenska में पहले बताओ, राइट कैसे है? Det första som trodde att det hände något på 1993 den 31 december, så var kanske Ryssland och Ukraina en del, men kanske på 2000-talet så blev det inte. Samma sak med Bangladesh och Pakistan.
हाँ, आपका मतलब यह है कि वो 90s से पहले जब वो सोवियत यूनियन था तो यूक्रेन उसका हिस्सा था, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, Ja. और अब फिर वो अलग हो गया। Ja. ये कैसे, मैप में आप जरा बताओ किस तरह से? Ja, så här såg det ut för på 1900-talet. अच्छा, ये मैप है जब ये सोवियत यूनियन, जब ये सोवियत यूनियन था, जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। Ja, här ser ni att Ryssland är rätt så stort och Ukraina är jättelitet, och det betyder att halva delen av Ukraina är en del av Ryssland på det här. Men om vi ser... यूक्रेन बहुत छोटा था लेकिन वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था। Ja, ठीक है। och det här ser ut idag. Nu ser man att Ukraina och Ryssland har blivit bredvid varandra. Men Ukraina är mycket större och de andra länderna som är bredvid är mindre. Och på den andra är det inte så यानी heller. आपका मतलब अब ये सिचुएशन है कि ये यूक्रेन जो है वो अलग मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है, और साथ रशिया। तो रशिया क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है? De, de vill typ att de ska ha rätt så att Ukraina säger ja, då kommer kriget att slutas. यानी वो उसके कुछ इलाके जो उसको लेना चाहता है, ryssland, Att de vill ha rätt. तो इसलिए ये जंग हुई। Ja, och FN kan inte stoppa det här kriget för Ryssland styr över FN. Och हाँ, आपका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस जंग रोक सकता है, लेकिन चूंकि रिसलान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है तो वो जंग इसलिए नहीं रुक रही। ja, Ge och vad det, det är. och det var lite konstigt för att när man hör på det där, när någon säger att Ryssland styr över FN, då borde inte ens Ryssland starta kriget. Då skulle de själv tycka att det var dumt att göra det. हाँ, कि आपका मतलब कि रशिया खुद सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है यूएन में, Ja, och ändå så gör de krig. तो वो जंग भी कर रहा है, तो फिर इसलिए जंग नहीं रुक रही। अच्छा, तो ये Ja, वजह de blir helt besatta. तो स्वीडन क्या कर रहा है इसमें? स्वीडन का क्या? Sverige hjälper mest Ukraina men också USA, för att USAs president åkte tåg hela vägen till Ukraina med till अच्छा, आपका मतलब कि स्वीडन जो है वो मदद कर रहा है यूक्रेन की, और अमेरिका भी कर रहा है। आप कह रहे थे कि अमेरिका का सदर यूक्रेन गया है, कैसे गया वो? ट्रेन पे बैठ के गया? Alltså ja, för att Ryssland skulle inte fatta att presidenten åkte hela vägen till... क्या रशिया को पता ना चले कि अमेरिका का प्रेसिडेंट Ja, आ रहा है? इसलिए वो ट्रेन för से att गया। Ryssland kan veta om det är ett plan som åker till Ukraina, för att många länder vet vilka ställen kan plan åka. अच्छा, तो उसने हेमलेट यानी उसको बता के नहीं किया उसने, Ja. इसलिए वो ट्रेन से गया। Och med tåg så vet nästan ingen var det åker, för att alla tåg är nästan exakt samma med olika stopp. हाँ, इसलिए वो यानी ट्रेन से गए थे ताकि पता ना चले रशिया को। तो आप क्या समझते हो कि अभी ये जंग बंद होनी चाहिए? Ja, det måste sluta innan framtiden, innan 2050, för att då kommer det bli galet. तो Helt galet i framtiden när det finns flygande bilar. हाँ, आपका मतलब कि ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ये जंग जो है वो बंद होनी चाहिए। तो ये सारी कहाँ से आप पढ़ते हो ये चीज़ें? Det är på nätet och sånt. नेट से पढ़ते हो या Ja. खबरें देखते हो? Ja, jag har läst lite om, och det stod att det var sant att Ukraina och Ryssland är ingen del just nu. हाँ, तो अब ये यानी उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए वो तो आज हमने जो है वो यूक्रेन और जो है वो रशिया उसकी जंग के बारे में बात की है मोहम्मद इब्राहिम चौधरी से। अभी हम अगली दफ़ा फिर किसी और बारे में बात करेंगे। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये बात भी करेंगे कि जो है वो नमाज को कैसे पढ़नी चाहिए, और हमें जो है वो अपना किस तरह से एक अच्छे इंसान के तौर पे रहना चाहिए, और पढ़ाई में कैसे आगे जाना चाहिए, और फिर जो आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हो उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी बात हम करेंगे, क्या ख्याल है? जी। आप स्वीडिश में कर सकते हो, मैं उसको उर्दू में बता दूंगा, तो जिन लोगों को स्वीडिश आती है उनको भी समझ आ जाएगी, जिनको उर्दू आती है उनको भी आ जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा है। अगली दफ़ा हम किसी और बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हम सबको जो है वो सबसे इजाज़त चाहते हैं, तो आप भी उनको कहो खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।